एक कहावत कही जाती है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, उसमें फंसना नहीं है। लेकिन बिहार में तो शिकारी आसानी से अपने जाल में लोगों को फंसा ले रहे हैं। बिहार देश में उन टॉप राज्यों में से एक है जहां इंसानों की बोली लगती है। सौदा होता है 1000 रुपया से लेकर लाख रुपए में, और इसका पूरा गिरोह एक्टिव है। इसका सिंडिकेट बना हुआ है। इनका काम वैसे इंसानों को ढूंढना जिनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। उन्हें पैसे का झांसा देकर, नौकरी का दिलासा देकर, महिला हो या पुरुष या बच्चे या फिर हो लड़कियां, सबको ये लोग बेच देते हैं। और बिहार सरकार इसके लिए कोई बड़ा पहल तक नहीं कर पाती। बिहार में इस गैंग की शुरुआत अस्पतालों से होती है। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि राजधानी पटना जैसे इलाकों में खुलेआम ये सब कुछ हो रहा है और यहाँ पर बैठी सम्राट चौधरी की सरकार कुछ भी नहीं कर पाती है। ताज़ा मामला पटना के धनरूआ का है। मामला धनरूआ थाना क्षेत्र के एक गाँव से सामने आया है, जहाँ 21 साल की एक महिला और उनकी 2 बेटियां पड़ोसी महिला के झांसे में आकर राजस्थान के कोटा में मानव तस्करी का शिकार हो गई। महिला को उसकी 2 बेटियों के साथ एक अनजान शख्स को बेच दिया गया है। यह घटना अकेली नहीं है। मई 2026 में नालंदा में एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ था, जहां आरोपियों ने खुद कबूला कि वे नाबालिग लड़की को 1.5 लाख रुपए तक में बेचते थे। 3 लड़कियों को राजस्थान के बीकानेर से बरामद किया गया, जिसमें से 2 को 3 लाख रुपए में खरीदा गया था। मोतिहारी से भी हाल ही में एक ऐसा ही मामले सामने आया, जहां 4 नाबालिग लड़कियों को नेपाल में 5 लाख रुपए में बेचने की तैयारी चल रही थी। इसी मोतिहारी में एनआईए ने एक ऐसे नेटवर्क पर छापा मारा जो नौकरी का झांसा देकर लोगों को कंबोडिया तक भेज देता था। मुजफ्फरपुर से खबर आई कि तस्कर अब ट्रेनों के जनरल डिब्बों में बच्चों को बिठाकर खुद एसी कोच में सफर करते हुए तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। प्रभात खबर की एक पड़ताल के मुताबिक बिहार में हर साल औसतन 12 से 14,000 बच्चे लापता होते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े ये भी बताते हैं कि 2018 से 2022 के बीच बाल तस्करी के मामलों में चार्जशीट दाखिल करने के मामले में राजस्थान के बाद बिहार देश में दूसरे नंबर पर आ रहा है। 1848 चार्जशीट दाखिल है। यही वजह है कि बिहार को अक्सर तस्करी का सोर्स स्टेट कहा जाता है, जहां से लड़कियां और महिलाओं को हैदराबाद, सिकंदराबाद, कोलकाता जैसे शहरों तक नौकरी और शादी का झांसा देकर ले जाया जाता है और वहां जबरन घरेलू काम, बधुआ मजदूरी या जबरन शादी में धकेल दिया जाता है। कुल लापता लोगों में से हर साल लगभग 3000 से 4000 बच्चे लापता हो रहे हैं। लापता होने वाले में कुल बच्चों में 60% लड़कियां 18 से कम उम्र की होती हैं। वर्ष 2025 में गुमशुदगी के 14,699 यानी कि लगभग 14,700 मामले सामने आए, जिनमें से लगभग आधे 6,927 बच्चे अभी भी लापता हैं। मानव तस्करी के सबसे ज्यादा मामले सीमांचल क्षेत्र 65% मामले हैं और बिहार नेपाल के सीमावर्ती जिलों से सामने आते हैं। राज्य में एक संगठित 3 स्तरीय नेटवर्क सक्रिय है। यह स्थानीय एजेंटों के माध्यम से ग्रामीण और गरीब दलित परिवारों के बच्चे को निशाना बनाते हैं। यह सब होने वाले बच्चों में से औसतन केवल 2/3 बच्चों को ही पुलिस खोज पा रही है, बाकी का पता नहीं चल पा रहा है। हालिया रेस्क्यू अभियान, पुलिस एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स की सक्रियता के कारण वर्ष 2024-25 में करीब 1970 लड़कियों और 2025-2026 में अब तक कुल 1492 मामलों में पीड़ितों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है। अच्छी बात यह है कि पुलिस और प्रशासन इस मामले में हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं रही है। फरवरी 2026 में बिहार सीआईडी के एडीजी डॉक्टर अमित जैन ने राज्य भर में 44 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट यानी AHTU के गठन का ऐलान किया। एयरपोर्ट से लेकर हर जिले तक इनके साथ ही एक अहम नियम भी लागू किया गया कि अगर कोई बच्चा 4 महीने के भीतर बरामद नहीं होता है तो उसका केस अपने आप जिला स्तर के AHTU को सौंप दिया जाएगा, ताकि जांच में ढिलाई ना हो। अप्रैल 2026 में राज्य भर में चल रहे नया सवेरा 2.0 अभियान के तहत सिर्फ 1 महीने में 94 पीड़ितों को मुक्त कराया गया, जिसमें 46 नाबालिग बच्चे शामिल थे, 20 बच्चियां और 26 बच्चे। इस दौरान 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया और राज्य भर के ऑर्केस्ट्रा डांस ग्रुप पर भी निगरानी कड़ी की गई, क्योंकि कई मामलों में इनकी आड़ में नाबालिग लड़कियों से देह व्यापार कराया जाता है। सिर्फ 6 महीने पहले ही पुलिस मुख्यालय में मानव तस्करी
तस्करी की जांच, समन्वय और पीड़ितों के पुनर्वास पर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला भी आयोजित हुई, जिसमें घटना के पहले 48 घंटे को गोल्डन आवर बताते हुए हर जिले की AHTU को राज्य स्तरीय एंटी ह्यूमन ट्रैकिंग ब्यूरो से लगातार तालमेल बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। ये कहानी सिर्फ अंधेरे की नहीं है। हाँ, यह सच है कि बिहार में हर साल हजारों बच्चे और महिलाएं तस्करी का शिकार बनती हैं और गरीब परिवार आर्थिक कमजोरी का फायदा लोग उठा लेते हैं। गिरोह अब भी सक्रिय है, लेकिन धनौरुआ के इस मामले में जिस तरह पीड़ित मां ने हार नहीं मानी, चोरी छिपे अपनी सास तक खबर पहुंचाई और पुलिस ने महज कुछ घंटे में 5 आरोपियों तक पहुंचकर मां बेटी को सुरक्षित बरामद कर लिया, ये दिखाता है कि सही समय पर सही कदम उठाए तो पीड़ितों को बचाया जा सकता है। अब सिर्फ एक ही मासूम 2 साल की वो बच्ची जब अपने घर लौटने का इंतजार कर रही है और पुलिस दावा कर रही है कि उसकी तलाश जारी है। तो इस तरीके से लगातार NCRB की रिपोर्ट हो या फिर जो पड़ताल की रिपोर्ट हो, इस रिपोर्ट में सामने आया कि औसतन बिहार में 12,000 से 14,000 लोग लापता हो रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बनती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार की रिपोर्ट के अनुसार तस्करी के मामले में बिहार देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। नाबालिग लड़कियों की तस्करी के मामले में बिहार देश के दूसरे स्थान पर है। तो मानव तस्करी बिहार में अब भी जारी है। 14,000 से 16,000 लगातार लोग गायब हो रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में छोड़िए। जुड़े रहिए बिहार न्यूज़ टुडे के साथ, अपडेट जारी है। अगर आप भी कुछ खबर भेजना चाहते हैं तो नंबर दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।